हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम 20 इयर्स था और 4 इयर्स अगो उनकी एजेस का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए यानी कि उनकी एजेस को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 48 आ जाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पूछा गया है कि जो सिचुएशन मुझे गिवन है क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों इस सिचुएशन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे गिवन था कि जो मेरे दो फ्रेंड्स हैं उनकी जो एजेस का सम है वो है 20 इयर्स। तो मैंने मान लिया कि दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड की एज है x। तो दोस्तों जो सेकंड फ्रेंड होगा उसकी एज क्या होगी? राइट, इट विल बी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोस्तों दोनों का सम था 20 और 20 में से x तो मैंने फर्स्ट फ्रेंड को दे दिया तो बाकी बचा 20 माइनस एक्स। इसीलिए जो मेरा सेकंड फ्रेंड है उसकी एज हो गई 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब बात करते हैं 4 इयर्स अगो के बारे में। फ्रेंड्स 4 इयर्स अगो का मतलब 4 साल पहले। तो दोस्तों 4 साल पहले ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं इनकी एज 4 इयर्स लेस ही तो होगी ना। तो दोस्तों जो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज होगी x माइनस 4 इयर्स और जो मेरा सेकंड फ्रेंड है उसकी एज होगी 20 माइनस x माइनस 4 इयर्स। तो दोस्तों 20 माइनस x माइनस 4 विल गिव मी 16 माइनस x, यानी कि दोस्तों जो मेरा सेकंड फ्रेंड है उसकी एज है 16 माइनस एक्स। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि जो इनकी 4 इयर्स अगो वाली एज आ रही है इनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए कुछ इस तरीके से तो मेरे पास 48 आना चाहिए। तो आइए दोस्तों मेरे पास यहां पर जो इक्वेशन बन रही है इसे सॉल्व करके ये देखते हैं कि क्या हम यहां से x की वैल्यू निकाल पाएंगे या फिर नहीं। और अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल पाए तो मैं कह दूंगा कि जो मेरी गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन आ रही है दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू में 48 तो पहले से था। तो दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास यहां पे x स्क्वायर की टर्म आ चुकी है यानी कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की राइट हैंड साइड पर तो 0 होता है। तो इसलिए मैं इस 48 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। यानी कि फ्रेंड्स अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाल दूं तो मेरे पास मेरी एजेस आ जाएंगी। तो दोस्तों इसका मतलब मुझे यहां पर ये चेक करना होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए मुझे मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac उसे कैलकुलेट करना होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करने के लिए a b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax स्क्वायर को माइनस x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है -1। इसके बाद जब मैंने प्लस bx को प्लस 20x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ रही है 20 और सबसे लास्ट में जब मैंने प्लस c को माइनस 112 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास c की वैल्यू आ रही है माइनस 112। यानी कि दोस्तों अब मेरे पास मेरे a b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आइए अब हम ये चेक करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। यानी कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल भी है या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपना b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि अपना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि माइनस 112। सो फ्रेंड्स जब मैंने 20 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 400 और जब मैंने बाकी बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है माइनस 448। और फ्रेंड्स 400 में से अगर मैं 448 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ रहा है माइनस 48। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस 48 विच इज लेस देन 0। लेकिन फ्रेंड्स हम तो बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि मैं इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन मुझे गिवन थी वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं यहां से जो मेरी प्रेजेंट एजेस हैं वो निकाल ही नहीं सकता क्योंकि जो सिचुएशन है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।